अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। माशाल्लाह सहरी की ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ ना कि आपके काम आसान हो जाएंगे और झटपट हो जाएंगे और टाइम पे आप नमाज भी और कुरान शरीफ भी पढ़ लेंगे। तो बस छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं कि किस सिटी से, कंट्री से और विलेज से आप मुझे देख रहे हैं। जैसे कि हमारे घर बहुत ज़्यादा पराठे खाए जाते हैं सहरी में, बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि पूरे 30 रोज़े हम सहरी में पराठे ही खाते हैं और कुछ लोग सादी रोटी भी खाते हैं, लेकिन उसका भी हल मैंने निकाल लिया है, जुगाड़ निकाल लिया है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झटपट आप सहरी में उठेंगे। सबसे बड़ी टेंशन लेडीज़ की होती है कि उठेंगे अब पराठे बनाएंगे 12-12, 13-13, 25-25। तो बस अब ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप जाएंगे किचन में और झटपट आपके पराठे भी बन जाएंगे और टाइम पे आप इबादत भी कर सकेंगे। जैसे कि हमारे घर में एक डेचकी जैसे कि दूध की होती है और उसको दूध निकालने के बाद हम धो के साफ़ करके रख देते हैं। भाई ऐसे ना करें, आपने क्या करना है, इस डेचकी को बिल्कुल नहीं धोना। क्यों नहीं धोना? आप भी कहेंगे भाई धोना तो होता ही है, अगला दूध हमें वो बॉयल करना होता है। भाई आपने क्या करना है, इस डेचकी में काफ़ी सारी बलाई लगी होती है, दूध होता है, इसमें आप काफ़ी सारा आटा गूंदने से पहले इसमें डाल लें। मतलब है सारा आटा नहीं, थोड़ा सा आटा जो कि हमें ये बलाई लेनी होगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि जितना भी आटे में ये बलाई होगी, चिकनाई होगी, आ जाएगी और ये सारा आप इसमें मिक्स करके निकाल के आपने जो आटा गूंदना होगा उसमें डाल लेंगे। इस तरीके से जो आपके पराठे होंगे, रोटियां होंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और इस तरीके से रोज़ी में बरकत भी होगी और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़ाया कर लेते हैं और हमारी रोज़ी में काफ़ी सारे मसले मसाइल परेशानी आ जाती है। अगर ये छोटे छोटे काम हम टाइम पे कर लें तो यकीन जाने बरकत ही बरकत होती है, रोज़ी रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाते हैं, क्योंकि हम इसको सेव कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला भी देख रहे होते हैं कि हम किस तरीके से जितनी छोटी छोटी चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाली उसको ज़ाया किए बगैर अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो बस आपने जुगाड़ लाजमी करना है। आप अब रमज़ान में ये काम करेंगे कि जितनी भी दूध की जो डेचकियाँ खाली होने वाली है उसमें काफ़ी सारा आटा डाल लेंगे और इस तरीके से आटे में देखें कितनी चिकनाई और बलाई आ गई है। इस तरीके से जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं सॉफ्ट, उनको रोटी और पराठे मिलेंगे। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है। और ये देखें जी कितनी इसमें बलाई और दूध आ गया, कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब जितनी भी आपके पास ये रोटी और ये आटा होगा ना उसमें आप मिक्स करके खाएं, बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट और मिल्की मिल्की बनेगा। जैसे कि सहरी के टाइम या इफ्तारी के बाद हमारे घर में होता है कि भाई रोटी खानी है, चावल खाने हैं और हमें इतना टाइम लगता है ना कि भाई हमने बेलना है, इसके पेड़े बनाने। सबसे पहले तो हमने जाहिर सी बात है पेड़े ही बनाने होते हैं और पेड़े बनाते बनाते हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और हमें उकताहट होती है कि बस हमने तो नहीं खाना, हमें तो भूख नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है घर में और लोगों को तो भूख होती है, लेकिन इसका भी जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त है। भाई इस तरीके से आपको पेड़े बिल्कुल नहीं बनाने पड़ेंगे। आप भी कहेंगे कि भाई कोई मशीन आ गई है, कोई ऐसा जादू आ गया है, कोई टोटका आ गया कि हमें पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे और झटपट हमारी रोटी भी बन जाएगी। पेड़ों के बगैर तो रोटी बनती ही नहीं है, पहले पेड़े ही बनते हैं उसके बाद ही रोटी बेली जाती है। भाई आपको मैं बताने वाली, थोड़ा सब्र कर जाए। आप अपनी बहन को देखें, बेटी को देखें किस तरीके से आपने सहरी में अपने पेड़े बनाने। आपने क्या करना है, बड़ी एक प्लेट ले लेनी है, उसमें जितना भी आपका आटा होगा ना, जितने भी आपने पेड़े बनाने होंगे, रोटियां बनानी होंगी, एक बड़ी सी प्लेट में अपने हाथ चिकने कर लेने हैं और उसको फैला लेना है। ठीक है, आपने पूरे आटे को फैला के एक स्टील का गिलास ले लें या शीशे का गिलास ले लें, कोई कप ले लें। जितने आपको पेड़े बनाने होंगे आपने उतने ही बना लें। और यकीन जाने जब भी मैं बना रही थी ना, मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी, तसल्ली हो रही थी कि जो पेड़ों का काम है वो मेरा आसान हो गया। बस मैंने आटा फैलाना है, चाहे तसले में फैलाएं कि प्लेट में फैलाएं, और इस तरीके से देखें खुश्का भी नहीं लग रहा और ना ही कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा और ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं हो रहे और हमारे टाइम की बचत और आटे की बचत और पैसों की भी बचत है। बस ये छोटे छोटे हैक्स और ट्रिक्स होते हैं जो कि हम अपने टाइम की बचत के लिए करते हैं और हमारे ये कि घर में तारीफ़ें भी हो जाती है, वाह वाह भी हो जाती है कि भाई अभी किचन में गई थी और जल्दी पराठे और रोटियां भी बन गई हैं। तो जितने मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ सहरी को लेके बता रही हूँ, ताकि जितनी मेरी प्यारी प्यारी माएँ बहनें हैं उनकी सहरी जल्दी से हो जाए, बना के फारिग हो जाए, अपने बर्तन सहरी के धो के जल्दी से इबादत करें। ज़ाहिर बात है इबादत भी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुरान शरीफ पढ़ने होते हैं, नवाफिल पढ़ने होते हैं। ये नहीं कि हम काम में ही लग जाएँ। रमज़ान का मतलब ये है कि टाइम पे अपने काम करें और इबादत भी करें, ना कि हम सारी पूरे 30 के 30 रोज़े खाने पकाने, अफ्तारियाँ, सहरियों में लगे
और अपने को मसरूफ़ रखें, ना कि इबादत में। आपने इबादत भी माशाल्लाह से टाइम पे आपकी हो जाएगी और आप कह रहे होंगे भाई हमारी जो सिस्टर है, बहन ने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है अपने काम को लेके, आपके पैसों की बचत, टाइम की बचत, और जितना आपको यूज़ करने होंगे ना पराठे और रोटियाँ, आप उतने ही टाइम को बचत करते हुए अपने बनाएंगे। जैसे कि हमारे घर में ऑयल के पैकेट तो हम रमज़ान में काफ़ी सारे जमा हो जाएंगे, माशाल्लाह से पकौड़े बनेंगे, फ्राई चीज़ें तो हम बहुत बनाते हैं माशाल्लाह, सभी घरों में बनाते हैं। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन, दस्तरखान वसी करे। जैसे कि मेरे पास ये देखें जी, घी का ये पैकेट था ना, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसको मैंने संभाल के 5 से 6 पैकेट मैंने रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे काम आना है और बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की भी, घी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। देखिए इसमें कितना सारा घी है जमा हुआ है, ज़ाहिर बात है मौसम ठंडा है ना, तो जल्दी से इसमें से घी नहीं निकलता, बस जितना निकलना होता है निकल जाता है। लेकिन इसमें मैंने जो मेरा खुशका था ना, जो कि मैंने अभी बलाई में से जो आटा निकाला था, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। यकीन जाने इसको मैंने अच्छे तरीके से हाथ से रब कर लिया है। जब मैं रब कर रही थी ना, तो इसमें जो ऑयल लगे जा रहा था, मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना कि मेरा जो ऑयल और घी है ना, जो कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होगा, और ये मैं आटे में डाल दूँगी और मेरा आटा भी बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट गूँधेगा और जल्दी जल्दी भी गूँध जाएगा, और मेरे ऑयल की भी और घी की भी बचत होगी, और मुझे कम इस्तेमाल में लाना होगा। और मेरे पास ये ऑयल के बड़े बड़े पैकेट थे, और जो मैंने पेड़े बनाए थे ना, जैसे कि हमें अफ्तारी में और सहरी में बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी अजान होने वाली, कभी देर से आँख खुलती है, हमारे पेड़े नहीं बने होते, और जब निकालते हैं बनाने पड़ते हैं। भाई आप क्या करें कि सहरी से पहले पेड़े शेड़े अपने जितने बनाने हैं ना, वो बना के रख लें। इस तरह के ऑयल के पैकेट आपके पास खाली होंगे ना, उसके अंदर लाइन से, डिसिप्लिन से ये पेड़े लाइन से लगा दें। इस तरीके से आपके जो पेड़े होंगे वो भी ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, और जल्दी से आप निकालेंगी पैकेट से और बनाएंगी पराठे मज़े मज़े के। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है, और पूरे रमज़ान ऑयल के पैकेट बिल्कुल भी नहीं फेंकने। जैसे कि हमें जैसे पूड़ियाँ बाज़ दफ़ा बनानी होती है, बच्चों की फरमाइश होती है कि हमने पूड़ियाँ खानी है, आपने बस जब से अब रमज़ान शुरू है आप पराठे ही बना बना के दे रही है। तो भाई पूड़ियों की भी मैंने एक ट्रिक निकाली है, क्योंकि उसको बेलना करना, और उसमें ज़ाहिर बात से हम मैदा हम डालते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल से वो बिलती हैं और बहुत टाइम लेती हैं। लेकिन बच्चों की माशाल्लाह से छुट्टियाँ, जिन बच्चों के एनुअल पेपर हुए हैं ना, तो वो तो रमज़ान में अब घर में ही होंगे, जब रिज़ल्ट्स निकलेंगे फिर ही वो स्कूल जाएंगे। तो भाई जैसे हमारा बाज़ दफ़ा दिल होता है कि हम कुछ चेंज खाएँ, हम पूड़ियाँ, हलवा और चने खाएँ, तो बस ये देखें पूड़ियों के मुताबिक मैंने छोटे छोटे से पेड़े ले लिए हैं। आप तसला लें या कोई बड़ी आपके पास ट्रे होती है, कुछ भी आपने पहले ऑयल लगाने ला, ताकि ये चिपके ना और खुश्का ना इस्तेमाल करना पड़े, और ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे हो। आपने दूसरी बड़ी एक जैसे ढक्कन होता है ना, वो ले लेना, उसमें भी ऑयल लगा लेना। आप क्या करना है, आपने, आप भी कहेंगे इतना कोई मतलब ये बिल्कुल चेंज जुगाड़ है, कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो भाई आप करके देखिएगा, आप जब करेंगे ना तो आपको इतने कोई फ़ायदे मिलेंगे ना, कि आपने इस तरीके से नीचे तसला रख लेना, ऊपर ये ढक्कन रख लेना, इसको हल्का हल्का सा आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे और हल्का हल्का सा दोनों हाथों से घुमाते जाना है, जब आप घुमाएंगे तो देखेंगे एक जादू मिलेगा आपको। आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हाथ को आपको मतलब ये डस्ट लगेगी, मतलब ये जैसे उसकी डस्ट होती है खुशके की, वो भी नहीं लगेगी। और देखिए आपके बिल भी जाएंगे। बस हाथों से आपने इसको बढ़ाना है और बस ऑयल में डालना है। इस तरीके से आपकी पूड़ियाँ जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाएंगी, और अकेले ही आप किचन के सारे काम सर अंजाम देंगे, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घर में तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी, वाह वाह ही हो जाएगी। भाई आज तो हमें पूड़ियाँ चने मिले हैं। तो बस छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रिक है तो छोटी सी। हमारे रमज़ान में सुकून सुकून सहरी अफ्तारी में बस आपने आज तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और ज़्यादा ज़्यादा आपने अपनी आप ही को, अपनी बेटी को, बहन को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करें। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप बहुत सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बस कमेंट्स करने में आप कंजूसी करते हैं, प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।